क्षेत्र में आप कितने साक्षर हैं? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसा तो फिर भी उस मुश्किल को पार पाकर लोग कमा लेते हैं। लेकिन उस पैसे को बचाना, उस पैसे से पैसा बनाना और सही जगह लगाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसी साक्षरता को सीखने की भी कला होनी चाहिए। और इसी क्षेत्र में लगातार बिहार में देश में उभरता हुआ नाम सेव इंस्टीट्यूट, यानी सेव टेक्नोलॉजी की, माफ कीजिएगा, सेव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वो इस क्षेत्र में काम कर रही है। और ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि उनके दोनों निदेशक, दो डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर हैं, लेकिन उनमें से 2 डायरेक्टर्स वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा श्री अजीत कुमार सिंह जी का और पंकज कुमार जी का। मंच पर आए और हमारे साथ इस सेशन में पार्टिसिपेट करें। प्लीज वेलकम अजीत जी एंड पंकज जी। अजीत जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा कि साक्षरता बहुत जरूरी है, लेकिन आज की तारीख में वित्तीय साक्षरता भी बेहद जरूरी है। मेरा मानना है कि साक्षरता के साथ साथ तो जितना साक्षरता का महत्व है आज के जीवन में, कहीं उससे ज्यादा महत्व आज के डेट में वित्तीय साक्षरता है, क्योंकि आपका हर चीज एक वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता से ही जुड़ा हुआ है। तो दोनों का अपना एक पहलू है। जब तक आप एक विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो उसका एक शिक्षा का, एक सामाजिक परिवेश के लिए शिक्षा का तो महत्व है, लेकिन अच्छे जीवन जीने के लिए, एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए वित्तीय साक्षरता का बहुत ही ज्यादा महत्व है और एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। सेव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कब सफर शुरू हुआ, कितनी अड़चने, कितनी मुश्किलें आई? हम लोगों ने सेव सॉल्यूशन का 2010 से शुरुआत किया। पहले एक छोटा सा सोसाइटी के रूप में हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिस समय उसका नाम शुरुआत में था सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी। कि जिस तरह से नाम था उस तरह से हम लोग अपने नाम को, कंपनी का नाम जिस तरह से था उस तरह से अपने काम को भी चरितार्थ कर रहे थे। लेकिन बदलते परिवेश में आरबीआई के द्वारा कुछ नया गाइडलाइन आया, जिसके बाद हम लोगों ने इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया। और पिछले 10 सालों से सेव वित्तीय समावेशन और सामाजिक समावेशन दोनों का सामंजस्य रूप से काम कर रही है। और जहां बिहार जैसे राज्य में जहां शिक्षा का रेशियो आज भी 43% से लेकर 45% तक है, वहां पे उस जगह पे हम लोग बायोमेट्रिक के द्वारा बैंकिंग लेन देन की सुविधा को बहुत ही सुगम तरह से हम लोग गांव में सुदूरवर्ती एरिया में हम इसको प्रदान कर रहे हैं। थैंक्स। पंकज जी, अड़चने का मैं जिक्र कर रहा था, रुकावटों का जिक्र कर रहा था। अभी मैंने कहा कि कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कमाने के बाद किसी से पैसा ये कहकर बताना, निकालना कि भाई आपका ये पैसा है, इसको सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, आपके पैसे घर में रखा हुआ ये दुगना नहीं होगा या इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सेफ नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात। तो जागरूकता किस तरह से, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में या अर्ध शहरी परिवेश में ही ज्यादातर शुरुआत के तौर पर आपने इस अपने काम को आगे बढ़ाया, तो किस तरह से आपने लोगों को इसकी जानकारी दी? जब हम लोग इसको शुरू किए उस समय गांव में बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी, तो हमारे गांव की महिलाएं जो मेहनत करके 2 पैसा जमा करती हैं या पुरुष वर्ग भी, तो वो पैसा उनके पास में बैंकिंग सुविधा नहीं होने की वजह से पैसे का सदुपयोग नहीं होता था। अब जैसे देखा जाए कि मान लीजिए कि कोई महिला है वो या कोई पुरुष है, गांव में खेती कर रहा है, उसकी कुछ 200-150 की दिहाड़ी आमदनी है, तो उसका एक दिन का पैसा आया, दूसरे दिन का पैसा आया, तीसरे दिन का पैसा आया। अब उनके पास में पैसा रखने की सुविधा नहीं है, तो पहले लोग कोठी में, अलमारी में, आंचल में बांध के इस तरह से पैसा को जमीन खोद के रखते थे। अब जो है हम लोगों के माध्यम से, सेव सॉल्यूशन के माध्यम से हम लोगों ने स्टेट बैंक के साथ और अन्य बैंकों के साथ मिल करके गांव में जो ग्राहक सेवा केंद्र डाले, उन लोगों को गांव में बुला करके प्रशिक्षित किया कि आप अपना पैसा यहाँ जमा कर सकते हैं। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं होता था, फिर लोग खाता खुलवाते थे, कहीं बाहर से पैसा मंगवाते थे। बिहार एक ऐसा प्रदेश
ज़्यादा